आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वाटर कलर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल मिलते रहें। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वाटर कलर्स के बारे में बताऊंगा, खासकर बिगनर्स के लिए है। जो लोग वाटर कलर स्टार्ट कर रहे हैं उनको पता नहीं कि कैसे शुरुआत करनी है। तो आज मैं आप लोग को 10 से 12 मिनट के अंदर एक वाटर कलर शुरुआत कैसे करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो किसी मीडियम की शुरुआत करने से पहले आपको मीडियम के बारे में पता होना चाहिए कि वाटर कलर क्या होता है, उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं यूज़, मतलब कैसे ब्रशेज होते हैं। तो ये सब छोटी मोटी एक चीज़ आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए। तो एक शॉर्ट टाइम में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे कि जो वाटर कलर पहले तो मोस्टली कैमलिन के इसमें शेड्स हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और नॉर्मल हम इसमें सिंथेटिक हेयर यूज़ करते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट एक बिगनर आर्टिस्ट को मालूम होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत महंगा ब्रांड या बहुत महंगे ब्रश से ही वाटर कलर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सिंथेटिक हेयर और नॉर्मल कैमलिन के शेड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात पेपर की, तो आप नॉर्मल किसी भी पेपर में चाहो, अगर चित्र एक नॉर्मल बेसिक सा पेपर चित्रपट 270 जीएसएम में मैंने लगाया हुआ सामने आपके दिख रहा है, तो इससे भी मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ, नॉमिनल प्राइस में मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं कि वाटर कलर शुरुआत कर रहे हैं तो कोई पेंटिंग करने से अच्छा है पहले उसको आप पेपर पे ट्राई करें कि वो पेपर के साथ जो कलर है वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। अभी से मान लो मैंने फ्रेंच अल्ट्रा मरीन ब्लू शेड लिया, ठीक है। थोड़ा खेल के देखो, जैसे कि मान लो मैंने इसमें वाटर ज़्यादा ले लिया, ठीक है, सबको दिख रहा है, और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा ऐसे, तो हमें कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। और ख़ासकर जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वाटर कलर में हमें ज़्यादा क्या कहते हैं कि हमें वाइट यूज़ नहीं करना है कलर को लाइट करने के लिए। वाटर को हम मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमें लाइट डार्क करना है, तो वाइट से क्या फिर वो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है। अब देखो जैसे जो मैंने भी आपको पानी मिक्स किया था, तो देखो कितना लाइट शेड है, वही सेम, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें और ज़्यादा क्या कहते हैं कि इसमें अगर मैं और थोड़ा ब्लू ऐड कर दूं, पानी उतना ही है और ब्लू ऐड कर दूं, मतलब पहले आपको देखना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है, पानी कम रखने से क्या हो रहा है, पानी ज़्यादा रखने से क्या हो रहा है। अब देखो मैंने वाटर उतना ही रखा, लेकिन देखो हल्का शेड में डिफरेंस आया, सबको दिख रहा है ना कि डिफरेंसेस कैसे आए, ठीक है। उसको पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे ही और वाटर करके देखो, और वाटर मतलब कि और वाटर कहते हैं कि कम कर, मतलब वाटर नहीं रखो, कलर और बढ़ा दो, देखो अब देखना और डार्क होगा। तो ये चीज़ें आपको जब तक पता नहीं होंगी तब तक देखो आप काम को समझना मुश्किल होगा। अभी देखो मैंने और वाटर कम, तो ऐसे करते करते मतलब पानी उतना ही रखो, वाटर ऐड करते जाओ, तो उससे आपको जब आप पेंटिंग करो आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता होगा कि कितना वाटर यूज़ करके हमें कितना शेड कैसा बनाना है, ठीक है। और उसी में और लेयर अप्लाई करनी है, तो धीरे धीरे करके ऐसे ओवरलैपिंग भी आप कर सकते हो, सूखने के बाद आप ओवरलैपिंग कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मान लो कोई आप वॉश दे रहे हो, तो जैसे मान लो मैंने कलर लगाया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम वाटर ऐड करते जाएंगे तो वॉश में देखो कलर कैसे क्या लाइट होता जा रहा है, दिख रहा है। मतलब ये वीडियो उनके लिए है जो बिगनर आर्टिस्ट है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वाटर कलर क्या होता है, शुरुआत कैसे करनी है। देखो और पानी ऐड करके देखो बढ़ाते जाएंगे, देखो कैसे कलर लाइट होते। सेम वही प्रोसेस, उसको मैंने अलग अलग ब्रेक करके दिखाया, यहाँ एक वॉश के माध्यम से मैंने आपको करके दिखाया। थोड़ा आपको वॉश का भी आइडिया हो गया कि कैसे हो रही, देखो वो चीज़ है ना इंटरेस्टिंग। और हर कलर को ट्राई करके देखो, सिर्फ ब्लू कलर की बात नहीं है। आप कोई भी, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ हल्का सा बर्न सीना ले लेता हूँ, ठीक है। तो रेड के साथ मिक्स करके चला के देखो। अब देखो मैंने पानी बहुत ही कम रखा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वाटर बहुत ही कम है, देखो इस तरीके से। थोड़े ड्राई स्ट्रोक्स कैसे आएंगे, पेपर रफ है तो क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। हर चीज़ को ट्राई करके देखो, कुछ भी बनाओ, खेलना है, खेल तरीके आपको देखना है वाटर कलर। अगर इस तरीके से आप देखो एक बोल्ड पैचेस, मतलब बड़े मोटे पैचेस कैसे आ रहे हैं, और उसको पतली फॉर्म में कैसे चेंज, मतलब कैसे चेंज कर सकते हो। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कलर से, अगर पेंटिंग की बात है, अगर वॉश पता है, सब कुछ पता है, तो आप एक ही कलर से कैसे काम कर सकते हो। मान लो ब्लू ले लिया, बर्न सीना ले लिया, ठीक है। अगर हम उसको वॉश के रूप में, मतलब ये ऐसा बता रहा हूँ कि इसमें देखो मैं खुल के काम करूँ, डर नहीं लग रहा है कि नहीं ये कलर होगा तो ही सही आएगा, कुछ भी करके देखो।
देखो इस तरीके से हल्का सा, साथ ही में थोड़ा सा येलो ऑकर को भी मिक्स कर दो। देखो क्या दो कलर मिक्स होने से क्या फील आता है, देखो क्या इफेक्ट आ रहा है। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने जब तक वो चीज़ कभी करी नहीं तो आपको क्या पता है कि इससे क्या होगा। तो वो वाली बात है। अब डायरेक्टली येलो कलर का हम वॉश देंगे तो उससे क्या आएगा, और येलो के साथ ऑरेंज मिक्स करने से क्या होगा, देखो करके ट्राई तो करो, ये भी तो है ना। फिर हम देखा देखी में काम करते हैं, अच्छा उस आर्टिस्ट ने किया लो वही कलर में, आप देखो ना अपना अपना एक कलर स्कीम बनाओ, देखो हल्का सा क्या हो रहा है इससे, इससे क्या होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा चलो ग्रीन ले लिया मैंने है, और हल्का सा बर्न सीना ले लिया, इसको लगाने से क्या होगा, लो ऐसे स्पीड में लगाएंगे तो क्या होगा, समझो, ट्राई करो। देखो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, मिक्स करा तो क्या कलर मर्ज हो रहा है, कितना मर्ज हो रहा है, सूखने के बाद क्या इफेक्ट आने वाला है, हर चीज़ को देख करके आप उस चीज़ को बनाओ। फिर मान लो अगर मैंने यहाँ पे डार्क किया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या डार्क कर दिया, चलो और डार्क करना है तो और पानी कम रखो, ब्लू मिक्स कर लो, बर्न सीना मिक्स कर लो, ठीक है। अब इसी के ऊपर ओवरलैप करके देखो क्या हो रहा है। मतलब ये सब, क्योंकि हम ये सब चीज़ें करने डरते हैं या हमें कोई बताता नहीं, या हमें तब तक नहीं दिखते जब तक कोई दूसरा आर्टिस्ट ट्राई ना कर ले, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें ये करना ही है। अब मैंने डार्क किया, ठीक है। अब एकदम से मान लो ग्रीन कलर लेके, ठीक है, ग्रीन कलर लेके एकदम से पैच देंगे तो क्या आएगा, क्या होने हो जाएगा, और एकदम फ्लैट पैच लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। देखो तो एकदम कौन सा मुझे पेंटिंग बनानी है, कितनी बढ़िया वॉश आई है, देखो क्या इफेक्ट, ये लैंडस्केप में भी आपको हेल्प करेगा। कुछ भी बनाओ, कुछ भी, रेड कलर ले लो, ऐसे ये मत देखो कि अरे कि अच्छा पेंटिंग में ऐसे शेड है, आप डिफरेंट शेड में काम करना सीखो, डर निकालो। हल्का सा क्रिम्सन वर्मिली मिक्स करके मैंने यहाँ पे ऐसे एक बेस दे दिया, देखो इस तरीके से, यहाँ पे वॉश दे दिया ऐसे, लो। अब इससे क्या होगा, इससे क्या काम निकल के आएगा, कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। वाटर कलर स्टार्टिंग में नहीं आएगा, वाटर कलर करना है तो वाटर कलर के हिसाब से हमें अपने आइडियाज़ को डेवलप करना पड़ेगा, अपने डर को निकालना पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, देखो मिक्स करने से क्या इफेक्ट आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट क्या होता है कुछ डर के चक्कर में हम कर नहीं पाते हैं, कुछ हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अरे कहीं ख़राब ना हो जाए। अरे ख़राब तो करके देखो, ख़राब चीज़ होती क्या है वो भी तो समझना तो पड़ेगा ही ना। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने कलर गिर जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ऐसे, और हल्के हल्के यहाँ से और पॉइंट दे क्या है, और एकदम फ्लैट पैच देने से कैसा फैल रहा है, ऐसे कैसे फैल रहा है, ये किस तरीके से फैल रहा है, देखो समझो ट्राई करो। इसके लिए कोई क्लास लेने की भी नीड नहीं, कुछ चीज़ें तो हम खुद से भी सीख सकते हैं, बट पता नहीं होती है, या ये कैसा हो कि कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दिलाता है कि अच्छा ऐसा भी होगा ना, तो वो वाली बात है। अब देखो, अब जैसे कि मान लो कोई सन वाला इफेक्ट देना है, ऐसे बस लगाओ, देखो जैसा बन रहा है बनने दो, कुछ मैटर नहीं करता, खराब होगा अच्छा होगा अपने लिए होगा, कौन सा मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लो। मतलब ये जो क्लास है बेसिकली चलो बिगनर के लिए है, ये उनके लिए भी है जो डरते हैं खासकर वाटर कलर में। देखो इस तरीके से रेड लेके चलो, नीचे मैं डार्क छोड़ देता हूँ, क्या आएगा इफेक्ट, लो ऐसे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बनाओ तो देखो तो, थोड़ा डार्क कलर बनाते हैं, देखो ऐसे ऐसे। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद से कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक वाटर कलर भी यही सोचेगा कि जब यार सामने वाला नहीं करा तो क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो। जब आप मेहनत करना सीख जाओगे तो मेहनत भी आपके साथ ही साथ चलेगी। देखो ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, लाइन डालने से क्या होगा ना। तो हर एक एक चीज़, मतलब हर चीज़ इंटरेस्टिंग है, बस आपको उसमें इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। अब मान लो ये मिडिल स्टेज में है, ठीक है, अगर मिडिल स्टेज में कलर
छोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, कितना फैलता है वो चीज़। तो ये तो खुद से करके देखना पड़ेगा ना। देखो देखो, इससे क्या होता है, थोड़ा सा जिज्ञासु बनो, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा जिज्ञासु बनो चीज़ों को समझने, कि अच्छा ऐसा करने से ये होता है, ये करने से ये। तो गलतियाँ करना भी बहुत ज़रूरी है, कुछ सीखना है तो गलतियाँ करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक देखो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज में मैं सीख ही रहा हूँ, गलतियों को ही अपनी इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। आज जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ अपनी गलतियों मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक लेवल तक, बट उसके जो आगे के लेवल है उस वो मैं प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इससे क्या होगा, अब ग्रीन के साथ अगर मैंने येलो कलर डाल दिया तो उससे क्या एक्सपीरियंस, येलो आकर ले लिया तो उससे क्या निकल के आएगा, देखो कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें खुद ट्राई करनी पड़ेंगी। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाए कि नहीं ऐसे करो, इस तरीके से ऐसे इफेक्ट आता है। देखो कितना प्यारा। अब क्या ऐसा सोच सके थे कि ऐसी कलर स्कीम होगी? ये तो खुद ट्राई करने से ही आएगा ना। अब बताओ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ चलो एटलीस्ट जो भी कुछ भी आप सीखो मेरे थ्रू, जो भी सीखने को मिल रहा है ट्राई तो करो। देखो आप जो डरते हो ना ऐसे ब्रश लगाने, देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कितना ईजी है। आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके अंदर की कला को बूस्ट करने में। अब कुछ भी ऐसे है, देखो ऐसे करके देखो, ऐसे कलर की छींटे मारने से देखो क्या होता है। ये तो खुद करना पड़ेगा, कोई इसकी कोई बुक नहीं आती है कि आप बुक सर्च करो कि कैसे करना है, ट्राई करो। देखो कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है। क्या सोचा था हल्का सा थोड़ा सा टर्कवाइज एंड हल्का सा येलो ऑकर लेके ऐसा भी इफेक्ट आ सकता है? नहीं सोचा था, बट आता है, ठीक है। अब सूखने के बाद भी इसमें कैसा, सूखने के बाद एक लेयर के बाद क्या इफेक्ट आता है वो भी करके देखो। करो, ट्राई करो, बनाओ जितना बना सकते हो। खुल के, जैसे खुल के जीते हैं ना, ऐसे खुल के काम करो, तब जाके आप एक आर्टिस्ट बन पाओगे और आर्ट से एक सही तरीके से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो बस एक छोटी शुरुआत है, एक छोटी शुरुआत कैसे करनी है, एक 10-12 मिनट में आपको करके दिखाया मैंने सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे भी लगी हो प्लीज़ ज़रूर आप बताइएगा वीडियो में। और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, जिनको सीखना है वो मेरा नंबर लिख सकते हैं 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछना है तो वो मेरे से इंक्वायरी ले सकता है। और बस मैं चाहता हूँ एकदम खुल के काम करो, एकदम फ्री होके काम करो, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया से आप सभी लोग काम कर लो। ऐसा वाटर कलर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस डिफिकल्ट हम सोच लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा मीडियम है, इसकी खूबसूरती को ऐसे ही बना रहने दो और आप लोग अच्छे से काम करिए। और उम्मीद करता हूँ ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो में बनाता रहूँगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, और बाकी मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।